हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज व्हाट इज वैलेंसी एंड थर्ड इज व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी. सो एक एक करके इन तीनों कॉन्सेप्ट को चलिए सीखते हैं. तो चलिए पहले लिखते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Valence electron, the number of electron present in outermost cell is known as valence इलेक्ट्रॉन. यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. सो आउटर मोस्ट सेल क्या है, तो एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं. चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम का. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. अगर इस एटॉमिक नंबर 11 इसका मतलब है कि इसके अंदर में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है. सो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो सबसे आउटर मोस्ट सेल ये सेल है, इस सेल को आउटर मोस्ट सेल कहते हैं. और इस आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम क्लोरीन का. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. फर्स्ट सेल में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल के लिए लेफ्ट रह जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन. सो इसका आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी सेल यहाँ पर जो है, इस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है. चलिए हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8. फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे. तो इसका आउटर मोस्ट सेल ये है और इस आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6. तो चलिए हम दूसरा टॉपिक लेते हैं. वैलेंसी. What is valency? The combining capacity of the atom of an element is known as वैलेंसी. सबसे पहले हम ये समझते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है. किसी भी एटम को कंबाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है, उसी को हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और अगर हम इसको सेल में डिस्ट्रीब्यूट करें इलेक्ट्रॉन को तो 2, 8 और 1 आएगा. सो सोडियम क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके लिए आसान होता है 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की अपेक्षा. सो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेगा, इसीलिए सोडियम का वैलेंसी हो जाएंगे 1. चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. फर्स्ट सेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल के लिए लेफ्ट रह जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन. सो लास्ट सेल में इसका 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए इसका भी वैलेंसी हो जाता है 1. नाउ थर्ड एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. फर्स्ट सेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन. देखिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये लेता है, ठीक है, इसीलिए इसका वैलेंसी हो गया 2.
तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है। यहाँ पर क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और यहाँ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इस तरह से इसका वैलेंसी 1 1 1 2 हो जाता है। चलिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं जो कि हमारा है वेरिएबल वैलेंसी। Some element have more than one valency is known as variable वैलेंसी। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम लोग वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन Fe, ये Fe आपको दो स्टेट में मिलेंगे, एक है Fe+2 जिसको हम लोग फेरस कहते हैं, दूसरा आपको मिलेंगे Fe+3 जिसको हम लोग फेरिक कहते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कॉपर। कॉपर आपको दो स्टेट में मिलेंगे, Cu+ और Cu+2। Cu+ वाले को हम लोग क्यूप्रस कहते हैं और Cu+2 वाले को क्यूप्रिक कहते हैं। Au, इसको हम लोग गोल्ड कहते हैं। ये आपको दो स्टेट में मिलेंगे, Au+ और Au+3। Au+ वाले को ऑरस कहते हैं और Au+3 वाले को ऑरिक कहते हैं। इस तरह से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे Hg यानी कि मरकरी, ये भी आपको दो स्टेट में मिलेंगे, Hg+ और Hg+2। Hg+ वाले को मर्क्यूरस कहते हैं और Hg+2 वाले को मर्क्यूरिक कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा Sn, ये आपको दो स्टेट में मिलेंगे, Sn+2, Sn+4 इसको हम लोग स्टेनस कहते हैं और Sn+4 वाले को स्टैनिक कहते हैं। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, हमने क्या देखा कि फर्स्ट वाले जो स्टेट है उसमें ओ यूज लगता है और सेकंड वाले जो स्टेट है उसमें आईसी लगता है। सारे एग्जांपल हमने ये देखा। तो इस तरह से जो है कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, ऐसे एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी के अंडर आते हैं। तो हमने आज 3 कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। पहला कॉन्सेप्ट हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा वैलेंसी और तीसरा कॉन्सेप्ट था वेरिएबल वैलेंसी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।